मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के मैथ का बुक पढ़ रहे हैं, जिसके अनुसार इसका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जिसे हमें पढ़ना है तो देखते हैं। देखिए, इंटीजर क्या होता है। तो नंबर तो आपको पता ही है, होल नंबर की जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 के बाद 1 2 3 4 से अधिक जितना भी ले सकते हैं, ये सब आपका क्या है, होल नंबर है। ठीक, अगर नंबर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर यही नेचुरल नंबर में जो है अगर हम माइनस का साइन यूज कर दे, ठीक है, तो ये हो जाता है निगेटिव नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है इस तरह से। तो निगेटिव नेचुरल नंबर 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इस तीनों के कॉम्बिनेशन को इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, यानी इंटीजर क्या होगा, तो निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इस सारे को कहा जाता है इंटीजर। समझ में आया। इंटीजर में हम पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 के राइट साइड में लिखते हैं और नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड में। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, तो बाकी सब हमें पता चल जाएगा। जैसे कि नेचुरल नंबर बताएं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट काउंट होता है। होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर देते हैं तो हो गया हमारा होल नंबर। इंटीजर जिसमें 0 के साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर शामिल हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर में हम क्या देखते हैं, कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके डिजिट टू डिजिट, प्लेस टू प्लेस जो है ऐड किया जाता है, इससे हम कहते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी कितना है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें 5 प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी दो नंबर का सम, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट, उसका क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का जो हम सम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है। आगे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है सो हम 2 डिजिट का यूज करते हैं, किसी भी 2 डिजिट का जो है सम या डिफरेंस जितना आता है, ठीक है, फिर हम इसके प्लेस को चेंज कर देंगे। जैसे 2 फर्स्ट में था तो अब की बार जो हम 2 लास्ट में लिखेंगे और -6 को फर्स्ट में लिखेंगे। अब इस दोनों का भी हम देखते हैं डिफरेंस कितना है, तो -4 ही है, यानी कि दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, प्लेस चेंज करने पर ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। चलिए इसके बाद आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो किसी भी 3 इंटीजर या 3 डिजिट को लेते हैं, कोई 3 डिजिट या 3 इंटीजर जो है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में, हम उसे ले लेते हैं। ठीक है, और उसको जो हम इस फॉर्मूले पर सेट करते हैं जिसमें ए और बी जो है ब्रैकेट के अंदर है और सी ब्रैकेट के बाहर। इसका मतलब हमें ए और बी को फर्स्ट में ऐड करना है, तो ए और बी का वैल्यू हम लिए हैं -2 और 3, तो इस दोनों का जो है सम या डिफरेंस जो है 1 आता है। ठीक है, जब 1 आ जाए तब हम तीसरा नंबर जो सी के प्लेस पर है उसको ऐड कर देंगे, तब 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। इसका बाद क्या है कि हम इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का यूज पहले किए थे, अब की बार जो है दूसरी सेकेंड टाइम्स में जो है ब्रैकेट का यूज बाद में करेंगे, यानी ए बाहर में रहेगा और बी और सी का पहले एडिशन होगा। बी और सी का पहले एडिशन कितना हो गया, 8, और ए कितना था, -2, इसका डिफरेंस हो जाता है 6। यहाँ देख रहे हैं दोनों का आंसर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इस तरह के प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब लास्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास जो भी इंटीजर दिया गया है, ठीक, उसका ठीक उल्टा, यानी कि पॉजिटिव में दिया गया है तो निगेटिव नंबर लेंगे, निगेटिव इंटीजर लेंगे, और दोनों का जो है सम या डिफरेंस जो है अगर 0 आता है तो वो हमारा क्या हो गया,
एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे 8 का एडिटिव आइडेंटिटी -8 हुआ। उसी तरह अगर हम कहेंगे 5 का एडिटिव आइडेंटिटी कितना होगा, अगर हम -5 लेते हैं तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0, यानी कि -5 क्या हो जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो आंसर क्या होगा -5, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसके लिए भी 5 प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो सेम वैसा ही है जैसा कि हम एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज किए थे। इसमें जो है माइनस का यूज करना है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप देखते हैं कि a माइनस बी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम वही फार्मूला का यूज करते हैं, a माइनस बी, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, लेकिन ब्रैकेट का चेंज है पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हम देखते हैं, चलिए 3 ही प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A। इसमें पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ -15 एंड 12 इज। तो इसके लिए हम लोगों को कॉपी का यूज करना होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या जो कि -15 एंड 12 का सम क्या होगा, तो -15 सम इज +12। तो देख रहे हैं यहाँ पर साइन डिफरेंट है, अलग अलग है। जब साइन अलग अलग हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 15 में से 12 गया तो बचा कितना 3, और 15 का साइन क्या है माइनस का, तो 3 पर साइन हो जाएगा माइनस। ये हमारा आंसर। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके लिए हमें ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। एग्जाम्पल 0 इज एन इंटीजर, क्या 0 इंटीजर है? यस, तो इसके लिए ट्रू लिखेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर क्या रहा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा। आप लोगों ने इधर पढ़ा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है, यानी कि नेचुरल सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो गया। वहीं होल नंबर पूछेगा सबसे छोटा तो 0 हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था क्या कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, देखिए पूछ ही लिया, द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 0। बाकी जो छूट गया है ट्रू फॉल्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में, इसे आपको कंप्लीट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम, इस दोनों का सम कितना होगा, तो 2 और 3 कितना होता है 5। ये हो गया हमारा आंसर। नेम द प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सी एग्जाम्पल -3 + -4 इक्वल टू -7 इंटीजर आता है। ठीक है, यानी कि -3 और -4 का रिजल्ट एक आ जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था वही हमारा ये बीच में हम देख रहे हैं साइन किसका है, सम का है, यानी कि एडिशन में हम चलेंगे। तो हमारा क्या था प्रॉपर्टी, जब एडिशन में जो है आंसर आ रहा था -2 और 3 का जो है आंसर 1 आ रहा था, यानी कि हमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया है। 6 में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कह रहा है, तो एडिटिव इनवर्स कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका ठीक रेसिपो, मतलब उसका ठीक जो है अपोजिट साइन, ठीक है, निगेटिव नंबर का पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स होता है। तो 2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा -2, ये होगा हमारा एडिटिव इन्वर्स। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, यानी कि फ्रॉम मतलब क्या होता है कि बाद वाले संख्या में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 5 - 3, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम of 25 and -30, subtract your answer from 5। देखिए कह रहा है क्या, जो कि सम करने के लिए 25 और -30 को, तो 25 + -30, तो यहाँ देख रहे हैं 25 प्लस माइनस माइनस होता है 30, अपोजिट साइन है, तो 30 में से 30 में से 25 घटाएंगे तो -5 आएगा आंसर। ठीक, अब इसके बाद क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट योर आंसर फ्रॉम 5, तो उसके बाद क्या जो आंसर आता है एंड हमारा आंसर आया -5, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आएगा 10, ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, सेम वही क्वेश्चन है। 10 नंबर में कह रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ इतना एंड इतना, इस दोनों का सम करना है, एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ इतना एंड इस दोनों का भी सम करना है। विच सम इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, दोनों का जो आंसर आएगा तब दोनों में से बड़ा आंसर किसका है, ठीक है, और कितना बड़ा है, दोनों का आंसर निकाल के और बड़े में से छोटा को घटा दीजिए, हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट।
गिवन 3 इंटीजर ए बी सी चेक वेदर द प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए आपको 5 प्रॉपर्टी बताए थे, उसमें से प्रॉपर्टी का नाम दिया गया, आपको ए बी सी का वैल्यू दे दिया है और उस प्रॉपर्टी का यूज करके बनाइए। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 0 इफ 1 इंटीजर इज 8 व्हाट इज अदर, व्हाट डू यू कॉल सच इंटीजर। देखिए कह रहा है कि 2 इंटीजर का सम 0 है, 2 इंटीजर का सम 0 है, उसमें से 1 इंटीजर जो 8 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि मतलब जो है कि 8 में ऐसा क्या काम करेगी 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें -8 का यूज करें तो 8 में से 8 घटा जाएगा तो आ जाएगा कितना 0, यानी कि हम 8 का जस्ट हम एडिटिव इन्वर्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें 0 आ जाता है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, हैंस द सेकेंड नंबर बी x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज 8 एंड द सेकेंड इंटीजर इज x, ठीक है, x, और दोनों का सम कितना है 0, दोनों का क्या है सम कितना है 0, तो कह रहे हैं ना द सम ऑफ 2 इंटीजर, तो दोनों का सम कितना निकाले हैं 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 8 इधर जाएगा तो -8, यानी कि 0 में से 8 गया तो कितना बचेगा -8 ही बचेगा ना, यानी x का वैल्यू कितना हो गया -8, तो -8 क्या हो जाएगा अदर इंटीजर, समझ में आया, ये हो गया एक आंसर। अब कह रहा है क्या जो कि -8 क्या है, तो -8 जो है सो 8 का जस्ट रेसिप्रोकल है, एडिटिव इनवर्स है, हैंस -8 इज एन एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये हो गया सेकेंड आंसर। इस तरह से हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आपको इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन को जो है अच्छे से पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, जितना बचा हुआ है सारे को, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कंप्लीट कीजिए।